बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत परेशान होकर बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आज हमारे पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। सिर्फ स्याह तरीन दिन अवाम के लिए है, बाकी जो बासर अफराद हैं उनके लिए स्याह तरीन नहीं, उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। और नाजरीन, आज पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ और पाकिस्तान की सलामती के साथ एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया है कि जिसकी मिसाल शायद दुनिया की किसी और कंट्री में नहीं मिलती और मिलेगी भी नहीं। नाज़रीन, वो लोग बाशऊर लोग हैं। वो लोग अपनी जो तकलीफ़ है उसका हल करना जानते हैं। नाज़रीन, वहाँ की जो कौम है वो भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। नाज़रीन, वो अपना हक़ लेना जानते हैं, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। नाज़रीन, आज की डेट में जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया है उसकी कुछ झलकियाँ, क्योंकि नाज़रीन तफसील में जाऊँगा ना तो शायद मैं वो आपको बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि आज बहुत तकलीफ़ है। नाज़रीन, आज बहुत दुख है। आज उसका इजहार करने के लिए शायद अल्फाज भी नहीं है। आइए मैं आपको वो रिपोर्ट शेयर करता हूँ, क्योंकि नाज़रीन आज की तारीख़ में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार किसी को सेकंड एनआरओ दिया गया। और उस सेकंड एनआरओ में क्या हुआ, उसमें किस किस को कितना फ़ायदा हुआ, उसने क्या क्या बचा लिया और इस मुल्क को कितना खा लिया और हज़म करके उसको, शायद मैं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मतलब ख़त्म, हर चीज़ को हवा में उड़ा दिया। नाज़रीन, आइए मैं आपको वो रिपोर्ट बताता हूँ। नाज़रीन, इसके अंदर नैब की 34 शिकें, यानी कि 34 शिकें ख़त्म कर दी हैं। उनका सिरे से ही ख़त्म कर दिया ज़िक्र, कि जैसे वो कभी नैब की जो एक हमारी लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर वो तहरीर हुई हुई कि ये चीज़ें होंगी, इनके तहत हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। यानी कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो नैब की या किसी भी कोई भी तरमीम हो, जो एक बिल पास किया जाता है, उसमें सदर के जो साइन, सदर मुमलिकत जिस वक़्त आरिफ अलवी हैं, उनकी जो है वो परमिशन, उनके साइन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मज़े की बात कि उन्होंने साइन करने से इनकार किया, उसके बावजूद ये बिल पास हो गया। पहले नंबर पे आप सबकी इस जो है वो बदनज़मी को, आपकी इस क्या कहते हैं उसको, मुल्क के साथ बगावत को, आप मुल्क को खा रहे हैं, उसके लिए आपको सल्यूट है। क्यों? कि यहाँ को निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन को ना कुछ समझता है, ना उसको ज़रूरत ही है। उसके पास पैसा, उसको काफ़ी है, बस इतना ही। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान को जो है वो 2400 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ जो शरीफ ख़ानदान है, इनके तमाम करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए हैं। आपको मुबारकबाद जी। और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि पहली तरमीम ये हुई है। और एक और चीज़, इसके अंदर उन्होंने 6 तरमीम जो है ना, उसके अंदर मज़ीद उसको इंक्लूड किया है। और पहली तरमीम जिसको सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और दिल करे तो शायद आप लोगों के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं जो शायद नाज़ेबा हों। पहली तरमीम ये जी, तमाम तरामीम 1.1.85 से लागू होंगी। इसका फ़ायदा सिर्फ मुल्ज़िमान को है। सर ज़बरदस्त, कीप इट अप। दूसरी तरमीम में जी, अहले खाना के असासे मुल्ज़िम के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। यानी कि लुट लो जितना लुटिया जाता है, खा लें जितना खाया जाता है। बेहतरीन सल्यूशन, आप यहाँ से लूटें, आप पाकिस्तान को खाएं, पाकिस्तान को मैं ज़िबा करना कहता हूँ, उसको ज़िबा करें, उसकी हड्डियाँ, उसका गोश्त, उसकी खाल, उसकी सिरी। नाज़रीन, आज मैं बहुत दुखी हूँ। यानी कि हद हो गई है यार, कि आप अच्छे तरीके से लूट लें
और जो भी असासे हैं वो अपने नाम पे ना बनवाएं। दैट्स इट, कहानी ख़त्म, मौजा मारो। कि आप वो असासे आपकी जो फैमिली मेम्बर है किसी के नाम भी लगा दें, उनसे कहें जी मेरी तो है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो फैमिली का, मुझे तो उन्होंने सर्वेंट रखा हुआ है, रोटी पा देंगे ने मैं खा लेना, मैंने यही बथेरा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी तरमीम जो है, तीसरी तरमीम जो है, उसमें एक और चीज़ है कि असासों को नाजायज़ साबित करने की ज़िम्मेदारी नैब पर है। मुल्ज़िम का बीच में कोई चक्कर नहीं है, ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ छा गए तुसी। चौथी तरमीम, मुल्ज़िम की जायदाद की कीमत मार्केट की यानी कि भाई हद हो गई, यानी कि हद हो गई। मुल्ज़िम की जायदाद की कीमत मार्केट के बजाय डीसी रेट पर होगी, यानी कि जो आपके अरबों की जायदाद है वो शायद चंद करोड़ों में आ जाएगी, तो वो उसके हिसाब से सारा कुछ होगा। निकल जाओ भाई, निकल जाओ, सारे पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कच्चा चबा जाओ, उसका निशान ना छोड़ो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि इस किस्म के हथकंडे करके, इस किस्म की बोंगियाँ मार के, आपसे पहले भी बहुत सारे फ़िरौन जो हैं वो इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन उनका बचा कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ भी यही कुछ होने वाला है। पाँचवीं तरमीम, अल्लाह अकबर। पाँचवीं तरमीम में जी, दुराने केस मुल्ज़िम मुतनाज़ा जायदाद बेच सकता है। चक दे फटे, मैं कहता हूँ चक दे फटे, यानी कि मुद्दा ही गायब कर दो, मतलब मुद्दा ही गायब कर दो कि आप किसी किस्म की किसी भी चीज़ के अंदर आप पकड़े ही ना जाएं। छठी तरमीम, केस साबित ना होने की सूरत में, यानी कि यार मैं क्या कहूँ यार, सुने ज़रा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कमाल हो गई है यार, यानी कि एक ब्लंडर के बजाय छठा ब्लंडर भी सुन लें। छठा ब्लंडर क्या है जी? वो कहते हैं जी केस साबित ना होने केस साबित ना हो तो नैब के अफसर को 5 साल की सज़ा है। नाज़रीन, 5 साल की सज़ा सिर्फ उस नैब के अफसर को है जो बेचारा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसका दिमाग ख़राब है भाई, वो पागल है, वो अपने बच्चों का रिज़्क़ क्यों ना कमाए। वो कहता है भाड़ में जाओ भाई, बासर जो अफराद हैं, जो ताकतें हैं, मैं तो ताकतें ही कहूँगा भाई, अगर ताकतें ना होती तो ये ऐसा ये भोंडा मजाक पाकिस्तान के साथ हो सकता था। वो कहता भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं अपने बच्चों का लगा हुआ रिस्क जो है उसको मैं इन उल्लू के पट्ठों के लिए क्यों ख़राब कर दूँ भाई। सारी उम्र पढ़ाई की, वालदैन ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, उसकी पढ़ाई पे लगाया, वो अब अल्लाह करीम ने उसको इज़्ज़त दी, जगह मिल गई, सीट मिल गई, अब वो परफॉर्म कर रहा है। अगर वो हक बात के लिए परफॉर्म कर रहा है और इन बाअसर लोगों ने जो उसकी बाकी अफराद हैं उनको ख़रीद लिया, ख़रीदना मुश्किल नहीं है नाजरीन, आटा बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको बिकाऊ अफसरान उससे जल्दी मिल जाएंगे। यकीन माने, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बड़े दुख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपको बिकाऊ अफसरान हैं वो आटे से भी पहले मिल जाएंगे। आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ये अफसरान बग़ैर लाइन के आप किसी छोटे से बच्चे को, गूंगे बच्चे को जो बोल नहीं सकता, आप उसको दे के भेज दें, आप वो परचेज़ कर लाएगा। नाजरीन, यानी कि हद हो गई है यार, यानी कि हद हो गई है। आपको बताता हूँ, पीडीएम के आने का मकसद उन्होंने पूरा कर लिया, यानी कि पीडीएम जिस मकसद के लिए लॉन्च की गई थी, लॉन्च करना ही होता है, वो मुसल्लत की गई थी, वो कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं, वो काली भेड़ें भी नहीं है, वो काले, मेरे मुंह से कुछ और निकलता है, ये वो लोग हैं। नाज़रीन माजरत, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, यानी कि इस किस्म की हरकत आज तक, मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में आज तक पाकिस्तान के अंदर हुई नहीं। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में नहीं हुई, क्योंकि ये किसी सूरत भी बनता ही नहीं है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि, और एक और चीज़ मज़े की बात है, उसके अंदर ये लिख दें कि 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन का केस नैब नहीं ले सकती अब। यानी कि 50 करोड़ थे, 50 रुपये रह गए ने, 50 रुपये वाला हिसाब है, जिसे हम कहते नहीं यार 50 रुपये हैं, चलो कोई नहीं, गिर गए तो खैर है, कोई नहीं। वो उन्होंने 50 करोड़ कर दिए जी, उन्होंने कुछ सिफर बढ़ा दिए, उन्होंने कर दिया जी 50 करोड़ से कम या 50 करोड़ तक का जो केस होगा वो नैब उसको इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती है उसकी। और एक और चीज़ भी ज़बरदस्त है नाजरीन,
मैं कहता हूँ आज की जो व्लॉग है ना, मैं कहता हूँ शायद ऐसा व्लॉग मैंने बनाया हो, यानी कि हद हो गई है यार। कहते हैं जी 100 से कम अफराद, अल्लाह अकबर, यानी कि ये हंसी नहीं है, ये बेबसी की इंतहा है नाज़रीन, कि 100 अफराद से जो कम है जिनके साथ फ्रॉड किया होगा, वो भी केस जो है वो आपकी जो नैब है ना वो उसको डील नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं हो। कहते 100 तो नहीं ना हुए भी, जब 100 से ज़्यादा लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, यानी कि हम 100 करोड़ 100 अरब इतने हम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आपको परमिशन ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन और गुड न्यूज़ है, यानी कि बड़े बड़े डाकू जो है ना वो मौजे मारें। गरीब इंसान अगर वो किसी का साइकिल भी चोरी कर लेता है ना नाज़रीन, 3 साल वो जेल काट के आता है, और सिर्फ उसके ऊपर साइकिल नहीं फिर डलता, फिर उसके ऊपर जो अच्छा लगता है उसकी शख्सियत के मुताबिक, उसके हुलिये के मुताबिक उसके ऊपर जो दिल करता डाल दें। वो गरीब आदमी है, वो झेलेगा, वो बर्दाश्त करेगा, क्यों कि उसके पीछे आने वाला कोई नहीं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जिनके पीछे कोई नहीं होता उनके पीछे वो होता है कि जिसने सबको बनाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो होता है कि जिसके हाथ में कुल कायनात की ताकत है। नाज़रीन इंतज़ार करें, बल्कि इंतज़ार भी क्या करें, ये जो सैलाब आए ये हमारी इन हरकतों की वजह से आए कि हमने इस्लाम के तमाम चीज़ों को, उनके रूल रेगुलेशंस को, अल्लाह करीम की बनाई हुई नेचर को हमने बिल्कुल पशे पुस्त कर दिया। भाई दुनिया की ज़िंदगी चंद सालों की है, कर लो मौजां। क्या जवाब देंगे कि हम वहाँ पे अरबों रुपया मुल्क का लूट कर बैरून मुल्क भिजवा रहे थे, हम उस काले धन को सफ़ेद कर रहे थे। हमने पता नहीं किस किस गरीब के घर जाना था, वो पैसा जिससे उसने राशन ख़रीदना था, जिसने अपनी जो है वो यतीम बच्ची की शादी करनी थी, जिस बेवा की कफ़ालत होनी थी, जिस बूढ़े माँ बाप का कमाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए उस घर के अंदर उसको फैसिलिटेट करना था। नाज़रीन वो तो असी अपने घर रह गए हैं, नाज़रीन वो असी खा लिया है, उसका सवाल ही ना करें। वो हमने काले को सफ़ेद कर लिया है। असी हम माहिर ही बहुत हैं इन कामों में। शायद हमें जो वाइट मनी है, जो हलाल पैसा है, उसको कमाने में बहुत तकलीफ़ होती है, हमसे कमाया नहीं जाता। जब मुझे इक़्तिदार मिल गया ना जी, तो बस फिर जो नीचे रहा है ना, वो तो मतलब समझ लें कि वो प्लास्टिक के लोग हैं। ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है, ना उनके रिश्तेदारों में कहीं फौतगी होनी है, ना उनके बीमारी आनी है उनके घर के अंदर, ना कभी फ़ौका कशी आनी है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैं एक और चीज़ मज़े की बात बताता हूँ, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे घटिया तरीन बात, नाज़रीन एक और जो है वो तकलीफ़ दे बात, कि जो हमारे समझ लें कि रईस लोग हैं, जो हमारे वुज़रा हैं, नाज़रीन कोई एक ऐसी कंट्री मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी कंट्री मुझे बता दें कि जहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाने वाला बंदा, उसका पेट्रोल बिल्कुल फ्री हो, और 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा 200 और 36 रुपये पेट्रोल डलवाए पर लीटर। नाजरीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का टाइम है। अल्लाह करीम से अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगने का टाइम है। नाजरीन या तो कौम बेदार होना ही नहीं चाहती, या फिर इस कौम को इस्तग़फ़ार का टाइम है, उसको उसकी ज़रूरत है। नाजरीन ये लोग, ये चंद लोग ये पूरे मुल्क पर जो काबिज़ हैं, इन लोगों को ना तो हमारी किसी तकलीफ़ से कोई तकलीफ़ होती है, और ना हमारी भूख को देख कर उनके दिलों में नरमी आती है। इस सैलाब ने,
इन तमाम सियासतदानों का, इन तमाम वडेरों का और हम पर मुसल्लत किए गए उन तमाम ताकतों का चेहरा बेनकाब कर दिया है कि जो अपने आप को जो कहते थे कि जी हम पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाले हैं, हम इंसानियत के ठेकेदार हैं, बंदा ला लवे जुत्ती, ये लोग ठेकेदार हैं। अगर ये लोग इंसानियत के ठेकेदार होते और इंसानियत तकसीम कर रहे होते या इंसाफ करने वाले होते, नाज़रीन बर्मा में कुछ कम जुल्म नहीं हुए, नाज़रीन इसराइल फ़लस्तीन में कम जुल्म कर नहीं गया, नाज़रीन कश्मीर पे कम जुल्म नहीं हो रहे। ये वो लोग हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, दिलों के करीब तो ज़रूर हैं लेकिन उनके मुसाफत बहुत है, ज़ाहिरी मुसाफत बहुत है, लेकिन नाज़रीन हम उनको ज़रूर याद रखें। लेकिन उससे पहले जो हमारे मुल्क के अंदर परेशान हाल लोग हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, नाज़रीन मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का नाम लें, आंखें खोलें। ये वडेरे, ये सियासतदान, ये आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये प्लास्टिक का लॉलीपॉप है, ज़हन में रखें, ये ना मुकना है तो ना जान छुटनी है थोड़ी। खुदारा हालात को समझें, ज़रूरत को समझें, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क किस बदहाली की तरफ जा रहा है, इसको सोचें। अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है कि शायद मेरी कही हुई बात किसी के लिए फ़ायदा मंद हो। अल्लाह करे कि मेरे अल्फाज जो हैं वो आपके दिलों पर जगह बना जाएं और शायद हम बेहतरी की तरफ जाने लगें। मेरी कही हुई बात अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माजरत है। और साथ में कहता हूँ, अगर अभी तक हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर ही करना है तो फिर ये वो वक्त दूर नहीं है कि हम वापस अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने वाले हैं। अल्लाह करीम आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह करीम इस मुल्क पर अपनी ख़ास रहमतें करे। अल्लाह करीम तमाम उम्मत की परेशानियों को दूर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।